अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। दोस्तों, हम आपको वेलकम कहते हैं वर्सटाइल प्रोफेसर्स पर। मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर सरमद अहमद और आज हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर क्या है? आपने कभी देखा है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? हाँ, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन सवाल पैदा होता है कैसे? हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन दो डिफरेंट मेथड से। सो कौन से मेथड हैं? टू वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय टू डिफरेंट मेथड्स। हम दो डिफरेंट मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। कौन कौन सा है जी? ये स्टूडेंट, यहां पे एक मेथड जो है वो है दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट, और सेकंड की बात करूं तो दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट। आप इसको मेथड या टाइप या प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। सो स्केलर प्रोडक्ट या के वेक्टर प्रोडक्ट की मदद से हम चेक कर सकते हैं। ये स्टूडेंट, अगर हमारे पास दो वेक्टर अगर मल्टीप्लाई हो तो वेक्टर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई अगर हो जाए और एंड रिजल्ट हमें एज अ स्केलर क्वांटिटी दे दे, तो हम कहेंगे कि दैट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जो एंड रिजल्ट है वो अगेन एक वेक्टर आ जाए, सो आई कैन से कि वो प्रोडक्ट कौन से वाला होगा? दैट विल बी अ वेक्टर प्रोडक्ट। यस स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। यस स्टूडेंट, स्केलर प्रोडक्ट क्या है? सो डिस्कस कर लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई if two vector quantities give scalar quantity as a resultant after multiplication, then this product is a scalar product। यानी कि जिस वक्त हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और एंड रिजल्ट अगेन एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो हम कह सकते हैं दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a and b having an angle theta between them can be represented as। अगर हम दो वेक्टर्स a और b को लिखना चाहें मैथमेटिकली, तो a डॉट b इज इक्वल टू ab cos ऑफ थीटा लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा यहां पे हम स्केलर प्रोडक्ट के अंदर वो वाले दो कंपोनेंट लेंगे जो कि एक दूसरे के ऊपर फॉल करते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर कंसीडर करते हैं b है, तो दोनों वेक्टर में से एक का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर फॉल करेंगे और उनका प्रोडक्ट देखेंगे, तो अल्टरनेटिंगली वो बेस कंपोनेंट ही बचता है। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं, डायग्राम की मदद से कंसीडर करते हैं जी। Consider two vector a and b having an angle theta between them as shown here। यहां पे आप देख सकते हैं एक आपके पास वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर अगर हम देखें दैट इज अ b। अब डियर स्टूडेंट, इनके दरमियान एक स्पेसिफिक एंगल है दैट इज थीटा। यहां पे जो एंगल इनके दरमियान है दैट इज अ थीटा। एंड फर्दर मैं यहां पे अगर a को स्प्लिट करूं, सो एक वेक्टर है ax और दूसरा वेक्टर है ay। अब अगर हम फर्दर यहां पे इनको स्प्लिट करें और ये देखें, तो हमें यह पता चलता है कि कौन सा कंपोनेंट A का है जो टोटली B के ऊपर फॉल कर रहा है, और फर्दर B जो है वो उसको हम कह सकते हैं कि वो B पे अपना प्रोजेक्शन दे रहा है। सो आई कैन से दैट इज AX। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मैं ये कह सकता हूं द प्रोडक्ट या प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इज AX। सो द डॉट प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज, और इस डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं A डॉट B इज इक्वल टू AXB। अब ax किसके बराबर है? आपको पता है x कंपोनेंट है। वी आर फेमिलियर ऑलरेडी, इससे पहले ही फेमिलियर है, a cos ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब फर्दर b के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद एंड रिजल्ट जो मिलेगा वी कैन से दैट इज a डॉट b इज इक्वल टू ab cos ऑफ थीटा। यस स्टूडेंट, चलते हैं फर्दर। इन्हीं वेक्टर्स की बजाय यहां पे मैंने क्या किया था, पहले a को फॉल किया था, अब मैं b को सबलिट करता हूं। जैसे ही b को सबलिट करूंगा, नाउ द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a कैन बी कैलकुलेटेड एज, प्रोजेक्शन जो होगा वो bx होगा। अब bx को मैंने सबलिट किया है, और इसी तरह ही by। याद रखिएगा जो आप यहां पे दो वेक्टर देख रहे हैं इनके दरमियान एंगल 90 है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। सो वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ b डॉट a। अब b है, उसका प्रोजेक्शन किसके बराबर बनेगा? bx। चाहे आप इसे पहले लिखें चाहे बाद में, abx, और bx की जगह पे is of cos of theta आ जाएगा। सो आई कैन से bx की जगह पे क्या आ जाएगा? b cos of theta। सो हमारे पास एंड रिजल्ट दैट विल बी अ b डॉट a इज इक्वल टू ba cos of theta। ये स्टूडेंट, एग्जांपल में चलते हैं। सो इफ वी टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देन देयर रिजल्टेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। और ये स्केलर क्वांटिटी जो होगी कौन से वाली होगी? दैट इज अ वर्क डन। आपने
फेमिलियर हैं, पहले भी देखा होगा कि हमारे पास एक स्पेसिफिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और बॉडी जो है वो एक खास सीमत में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है। अब फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग चलेगा, दैट इज अ Fx। और अगर हम Fy की बात करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं चलेगा। सो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, Fx और इफेक्टिव कंपोनेंट है, आई कैन से F डॉट डी। इसमें F जो है उसका इफेक्टिव कंपोनेंट अगर हम देखें, दैट इज दी F cos ऑफ थीटा। आई कैन अगेन से एज कि अगर मैं Fx को ये कहूं, दैट इज अ प्रोजेक्शन, यानी कि d डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसके ऊपर Fx एक्चुअली फोर्स का डिस्प्लेसमेंट था, तो वो बढ़ रहा है, इस वजह से दैट विल बी अ Fd cos ऑफ थीटा। बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट, यहां पे हम स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियत या कि आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। Characteristics of scalar product is there are many characteristics of scalar product which are discussed here। यहाँ पे कुछ specific properties हैं। सबसे पहले तो commutative property। Dear student, scalar product commutative property को hold करता है। कैसे? आपको याद है अभी आपने देखा कि a डॉट b का रिजल्टेंट क्या था, यानी कि a वेक्टर का x कंपोनेंट b के ऊपर फॉल कर रहा था, तो axb और a cos ऑफ थीटा आ गया ax की रिप्लेसमेंट में, तो b से मल्टीप्लिकेशन के बाद a b cos ऑफ थीटा ऐसा रिजल्टेंट मिला। सिमिलरली आपने ये भी देखा कि b डॉट a जो है वो हमें रिजल्टेंट दे रहा है, a अगर देखा जाए तो वैसे ही है, b डॉट a में bx हमारे पास मिलेगा और bx एक्चुअली इज अ आई कैन से x कंपोनेंट ऑफ द b वेक्टर, और आई कैन से कि ये वो वाला प्रोजेक्शन है जो कि a के ऊपर फॉल कर रहा था, सो b cos ऑफ थीटा देखा जा सकता है इसे, so that will be a BA cos of theta। yes student, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी। अगर हम देखें तो यहां पे ये हमारे पास नेक्स्ट रिजल्टेंट क्वांटिटी आता है AB cos of theta और BA cos of theta, इन दोनों का रिजल्टेंट सेम है। अगर सेम है या ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद इनका एंड रिजल्ट सेम ही रहेगा, देन आई कैन से कि हम ये कह सकते हैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो A डॉट B डॉट A के बराबर आता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इसी प्रॉपर्टी को तो हमने कहा था कि एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। Thus I can say this means that scalar product all commutative property। Now will be moved toward the next property। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट, for perpendicular vector। ये स्टूडेंट अगर आपके पास दो perpendicular vector हो, I can say कि इनके दरमियान जो एंगल है that will be 90 degree। then क्या होगा? So the scalar product for two mutual perpendicular vector is zero। जीरो होगा, याद रखिएगा, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Consider two vector A and B having angle 90 degree between them। अगर आपके पास A और B के दरमियान एंगल 90 है, then A और B जो है वो हमारे पास यहाँ पे देखें एंगल 90 रख रहे हैं, इनकी मैग्नीट्यूड वेरी भी कर सकती है। यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट, AX का जो प्रोजेक्शन है बिल्कुल B के ऊपर फॉल कर रहा है, लेकिन कितना? जीरो। रीजन क्या है? ये बिल्कुल परपेंडिकुलर वेक्टर है और AY की मैग्नीट्यूड देखी जाए दैट इज अ मैक्सिमम, सो आई कैन से कि A डॉट B इज इक्वल टू AB cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 किसके बराबर है? जीरो के बराबर है, सो एंड रिजल्ट विल बी अ जीरो। इसका मतलब है कि हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए जो रिजल्टेंट है वो 0 डिग्री के बराबर होगा। ये स्टूडेंट अगर हम यही केस x y और z के डायरेक्शन वेक्टर जिनको हम i j and k कहते हैं उनके लिए देखें तो हमारे पास कुछ रिजल्टेंट कुछ यूं मिलेगा। i j जो है इनके दरमियान एंगल 90 होता है और इनके लिए i j आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर है, i वेक्टर की मैग्नीट्यूड और j कैप वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगी, लेकिन cos 90 0 है, समथिंग एल्स मल्टीप्लाई 0 विल बी इक्वल टू 0, सो आई कैन से एंड रिजल्ट 0 के बराबर होगा। सिमिलरली आई कैन आल्सो से दैट कि j डॉट k भी 0 के बराबर है। सिमिलरली आई कैन से k डॉट i और i डॉट k 0 के बराबर है। याद रखिएगा यहां पे स्टूडेंट ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो i डॉट j डॉट i के बराबर ही होता है, सो i डॉट j 0 के बराबर है तो j डॉट i भी 0 के बराबर होगा, सो आई कैन से दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट और द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। नाउ विल बी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फॉर पैरेलल वेक्टर। स्टूडेंट जिस वक्त पैरेलल वेक्टर की बात की जाए देन क्या रिजल्टेंट आएगा? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर
सॉरी आई कैन से फॉर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर के लिए क्या आएगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होती है। कैसे, यहां पे देख सकते हैं, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी। सिमिलरली आप वैसे ही देखें, ए और बी को देखें और इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है। एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है। अब यहां पे देखा जाए तो a इज इक्वल टू ए एक्स, ये स्पेशली याद रखिएगा, यानी कि वही वेक्टर जो कि बिल्कुल उसके ऊपर फॉल कर रहा था, प्रोजेक्शन के ऊपर फॉल कर रहा था। सो हमारे पास ए वाई की मैग्नीट्यूड यहां पे 0 है, लेकिन ए एक्स की मैग्नीट्यूड बिल्कुल ए के बराबर है। तो एंड रिजल्ट विल बी a डॉट b, a डॉट b is equal to ab cos of theta, and theta here is 0 degree because both vectors are going in same direction. So cos 0 is equal to 1. So end result will be a dot b is equal to ba. That's the property for the parallel vectors. ये स्टूडेंट, अगर हम यही यूनिट वेक्टर की शक्ल में देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? इन द केस ऑफ पैरेलल यूनिट वेक्टर विल बी i, j and k, आपने पहले ही पढ़े हैं। सो उनके लिए रिजल्ट जो बनेगा दैट विल बी i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k। सो i सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 डिग्री है। सो i डॉट i की मैग्नीट्यूड 1 और दूसरे भी i कैप वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1। सो cos 0 1 के बराबर, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद एंड रिजल्ट 1 के ही बराबर होगा। सिमिलरली फॉर j यूनिट वेक्टर्स एज वेल एज फॉर k यूनिट वेक्टर्स। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी फॉर द आई कैन से यूनिट वेक्टर इन पैरेलल डायरेक्शन। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज अ सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। क्या दो वेक्टर्स सेम वेक्टर्स मल्टीप्लाई होने के बाद डॉट प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट देते हैं उसको क्या कहेंगे? सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। कैसे? The self scalar product of two parallel vectors is equal to the product of their own magnitude, and that is equal to the square of original vector's magnitude, यानी कि उसी ही ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। कैसे? कंसीडर करते हैं कि पहले हमारे पास दो वेक्टर ऐसे थे जिनकी मैग्नीट्यूड वेरी कर रही थी, लेकिन यहां पे हम वो दो वेक्टर ले रहे हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है। अगर b की जगह पे भी अगर मैं सेम ही वेक्टर रख दूं जो कि a के बराबर है, तो a डॉट a, हाँ याद रखिएगा इनकी ओरिजिन जो है वो आर्बिट्रेरीली है, कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन डायरेक्शन सेम है। सो एंड एंगल देखा जाए तो ये हमारे पास 0 डिग्री होगा। सो a डॉट a cos ऑफ 0 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड बनेगी a स्क्वायर। अब फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों डायरेक्शन में स्क्वायर रूट ले लेते हैं, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो एंड रिजल्ट बनेगा आई कैन से कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होगी, यानी कि सेल्फ दो वेक्टर्स जो है उनका डॉट प्रोडक्ट देखा जाए तो उसका स्क्वायर रूट है। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट, जिस वक्त दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, एक वेक्टर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा राइट डायरेक्शन में जा रहा है, या दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, देन आई कैन से एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। So the scalar product of two anti-parallel vector is equal to the negative of the product of their magnitude, यानी कि उन्हीं दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई माइनस यानी कि नेगेटिव। तो हमारे पास ये क्वांटिटी ऐसे कंसीडर होती है। कंसीडर कीजिए एक वेक्टर a है, दूसरा b है, और इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। सो आई कैन से ये एक a वेक्टर है, दूसरा b है, और अगर हम इन दो को देखें तो हमारे पास एंगल जो होगा दैट विल बी 180 डिग्री। और 180 डिग्री होने की वजह से a डॉट b इज इक्वल टू a b cos ऑफ 180, cos ऑफ 180 इज इक्वल टू -1। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑब्जर्व किया हुआ है, पहले ही डिस्कस किया हुआ। सो a b into -1 विल बी मल्टीप्लिकेशन के बाद a डॉट b इज इक्वल टू -ab के बराबर हो। ये स्टूडेंट चलते हैं हम लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, फॉर इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये स्टूडेंट अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? कंसीडर टू वेक्टर a and b कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। अगर हम इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में लिखते हैं तो a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk के बराबर होगा, और b जो है दैट इज bxi प्लस byj एंड bzk। डियर स्टूडेंट, a डॉट b किसके बराबर होगा? अब यहां पे मैं क्या कर देता हूं, a की और b की मैग्नीट्यूड इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आई कैन रिप्लेस हियर। जैसे ही मैं यहां पे इन दोनों की मैग्नीट्यूड रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास कुछ यूं रिजल्टेंट बनेगा, ax bx i डॉट i, ax by ax bz सिमिलरली, यानी कि पहली क्वांटिटी पहले bx फिर by bz के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड क्वांटिटी की बारी आ जाएगी, फिर वो bx by bz के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह ही az bx by bc से मल्टीप्लाई होगी।
आफ्टर देयर प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज बचेंगी, जो क्वांटिटीज एक जैसे यूनिट वेक्टर रख रही हैं, यानी कि i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, उनका प्रोडक्ट आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा है 1 के बराबर था और दूसरों का 0 है। सो बहुत ही सिंपली आप इनको कंसीडर कीजिए, जो हमारे पास ब्लैक कंपोनेंट्स हैं वो इस वक्त कह सकते हैं 0 के बराबर हो चुके हैं। आपने भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, i डॉट जे 0 के बराबर, i डॉट के 0 के बराबर। सो हमारे पास जो y फैक्टर्स हैं ये बचेंगे i डॉट आई 1 के बराबर। सो a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az b। स्टूडेंट i डॉट आई 1 के बराबर था, j डॉट j 1 के बराबर था एंड k डॉट k 1 के बराबर। सो ये तो थी हमारी प्रोडक्ट। अब हम फर्दर देखते हैं कि अगर मैं एंगल इन दोनों वेक्टर के दरमियान देखूं तो वो किसके बराबर होगा। सो कंसीडर वी हैव टू वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो दो जैसा कि अभी हमने रिजल्ट फाइंड किया था, a डॉट b इज इक्वल टू ax bs प्लस ay by प्लस az bz, दैट इज द फाइनल रिजल्ट फॉर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यू नो वेरी वेल, अभी हमने आप देखा, जैसा कि यहाँ पे अभी हमने देखा। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे a डॉट b आपने पहले भी पढ़ा हुआ था, दैट इज इक्वल टू ab cos ऑफ थीटा। अब ab cos ऑफ थीटा कंपेयर कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये साथ, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, cos थीटा सेपरेट कीजिए, उसमें से b फर्दर cos इनवर्स करें, तो हमारे पास एंड रिजल्ट बनेगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz डिवाइडेड बाय its magnitude as well as b vector's magnitude. That's the direction of the vector, or I can say in term of rectangular component. Dear student, ये तो था आज तक का लेक्चर। अब यहाँ पे किसी भी दोस्त को इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है वो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक दीजिए इजाजत सरमद रहमत को, और सब्सक्रिप्शन लाजमी दीजिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।